चली गई। इधर रेवती ने सौत के 2 लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हरषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हरषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा उनको दीर्घ आयु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया है। सायंकाल में देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई है। इसे हरषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां यह सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हरषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। प्रेम से बोलो हरषष्ठी माता की जय। अब आप सुनिए हरषष्ठी माता की तीसरी कहानी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक और कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हरषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेचकर आई। जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पीट पीट कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हालचाल पूछा। उसने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई और वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आई, जिससे हरषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हरषष्ठी माता का व्रत और पूजन करने लगी। अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। बोलो हरषष्ठी माता की जय। अब आप सुनिए हरषष्ठी माता की चौथी कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। बेली ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत और पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत के प्रभाव को देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और वह भी सुखी हो गई। प्रेम से बोलो छठी माता की जय। अब आप सुनिए 5वीं कहानी। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली
वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित नहीं रहा। इससे वह दुखी होकर वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर वह बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला कि उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हर षष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें, तो इस क्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हर षष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घ आयु हो गया। अब वह बड़ी पत्नी के सदैव हर षष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो हर षष्ठी माता की जय। अब आप सुनिए हर षष्ठी माता की छठवीं कहानी। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान हो गया। वहाँ उसे एक गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती और गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसकी जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़की की जीवित निकलने का दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस द्राति के वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके द्राति पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिवजी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी मां धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा और उसके और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में
अनावृष्टि, दुर्भिक्षी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। प्रेम से बोलो हर षष्ठी माता की जय। अब आप सुनिए हर षष्ठी व्रत की पूजा विधि। भादो मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन इस व्रत का संकल्प करके दिन में एक बार भोजन करें और षष्ठी तिथि के दिन घर की सफाई करके आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान करके एक बार स्वच्छ वस्त्र धारण करके सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हर षष्ठी माता की मूर्ति बनाएं या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा या कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर इनकी पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने या पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हर षष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन करके व्रत की कहानियां पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करें और भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर न चलें। इस विधि को करके नारी अगर व्रत रखती है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनका जीवन सुखमय होगा। जय श्री कृष्णा, जय बलराम जी की, जय गणेश जी की और जय षष्ठी माता की। आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।